अलवर वन मंडल के डेरा शाहपुरा अमृतवास में एक बघेरे और 2 शावकों की मौत को लेकर वन्य जीव प्रेमी दुखी हैं और उन्होंने आक्रोश जाहिर किया है। साथ ही ऐसे उपायों की जरूरत बताई है जिससे घटनाएं दोबारा ना हो। गौरतलब है कि डेरा शाहपुरा के अमृतवास में बिजली का तार टूटने के कारण 3 बघेरे करंट की चपेट में आ गए थे। एक और सरिस्का वन क्षेत्र में बाघ बघेरों की बढ़ती संख्या से सभी खुश हैं, लेकिन इसी दौरान वन्य जीवों के साथ हादसे भी सामने आ रहे हैं। अलवर वन मंडल के अमृतवास में बिजली का तार टूटने से मादा पैंथर और उसके 2 शावकों की जान चली गई। इसके चलते वन्य जीव प्रेमी व्यथित हैं। जंगल वॉच ग्रुप से जुड़े एडवोकेट संजीव कारगवाल ने इसे बेहद दुखद घटना बताया है। साथ ही कहा कि पूर्व में भी यहाँ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि खास तौर से गर्मियों के समय वन्यजीव पानी की तलाश में जंगल से खेतों की ओर निकलते हैं। ऐसे में इन्हें खतरा रहता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज्यादातर तारों को खुला छोड़ देते हैं। खेतों की सुरक्षा के लिए भी ऐसा किया जाता है। इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली ले जाने के लिए खुले तार लगाए जाते हैं। वन विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। एडवोकेट कारगवाल ने बताया कि कुछ साल पहले स्टेडियम में रहने वाले खिलाड़ी बाला किला क्षेत्र में अपने साथियों की टीम के साथ गए थे और वहां उनकी हादसे में मौत हो गई थी। अलवर सरिस्का बफर से जुड़े हुए अमृतवास गांव के पास में जंगल में अभी एक मादा पैंथर और 2 शावकों का बिजली के करंट से उनकी मौत हो गई, जिससे अलवर जिले के समस्त वन्य जीव जो प्रेमी हैं वो बहुत दुखी हैं और आहत हैं। और इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी होती रही हैं। अभी महीने 1.5 महीने पहले थानागाजी में भी एक लेपर्ड ट्रांसफार्मर से चिपका मिला था। उससे पूर्व 5-7 साल पहले अजबगढ़ रेंज के अंदर कोई वाहनगढ़ की जंगल में भी एक जो नंगे तार थे उनकी चपेट में आके एक वयस्क नर जो था वो उसका तार के चपेट में आने से 2 टुकड़े हो गए थे करंट की वजह से। और इस प्रकार के पूर्व में भी काफ़ी सारे दुर्घटनाएं होती रही हैं। और खासकर जो इन गर्मियों के दिनों के अंदर जब जंगलों में पानी की कमी हो जाती है तो ये जंगली जीव खेतों की तरफ रुख करते हैं पानी की तलाश के अंदर। तो ऐसे में जो पैराफेरी के सरिस्का के पैराफेरी के जो किसान हैं, कृषक हैं, वो भी अपनी फेंसिंग में रात के समय पूरी करंट छोड़ देते हैं, जिससे भी समय काफ़ी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे में दुर्घटनाएं आगे भविष्य में नहीं हो, क्योंकि ये 3 पैंथरों का जो नुकसान है और पहले भी जो ऐसी घटनाएं हुई हैं, ये सरिस्का को बहुत बड़ा नुकसान है, सेटबैक है। अगर इस तरीके से अगर वन्य जीव मरते रहे तो एक दिन ये ऐसा होगा कि ये जो पूरा जो सरिस्का है वो वन्य जीवों से विहीन हो जाएगा। तो अलवर जिले का प्रशासन को और जो वन प्रशासन है इनको चाहिए कि समय समय पर गश्त करें और इस तरह की चीज़ें देखें। और विद्युत विभाग भी देखें कि किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन जंगल के अंदर नहीं हो, क्योंकि जंगलों के अंदर अगर कनेक्शन दिए जाते हैं और रात के समय अगर कोई लाइट वगैरह जलती है वहाँ, तो उससे वहाँ पर भारी जो कीट पतंगे उन लाइटों के चपेट में आते हैं और जो जंगली जो पक्षी हैं उनका भी भोजन है और जंगलों की जो पारिस्थितिकी है वो भी बिगड़ती है। तो ऐसे में जंगल के बीच में से अगर कोई तार वगैरह अगर बिजली के हाई टेंशन लाइनें वगैरह जाती हैं तो उनके समय समय पर दुरुस्ती की आवश्यकता और कनेक्शन इत्यादि जंगल के परिसीमा के आसपास देने में थोड़ा सा वन प्रशासन को और बिजली विभाग को थोड़ा सा सावचेत रहना चाहिए। जंगल में कहीं आवश्यकता है तो सोलर पैनल सबसे बहुत बढ़िया विकल्प है, उसको देखा जा सकता है। और किसी भी तरीके के कनेक्शन इत्यादि देने के अगर कोई पैराफेरी में है तो उसके मामले में बिजली विभाग वन विभाग से अनुमति जरूर ले। पूर्व में यहाँ इसी जगह पॉइजन का भी मामला मिला था पैंथर को लेकर। अमृतवास के अंदर 2 साल पहले एक गाय के जो अवशेष थे, दुधारू पशु था, उसका एक पैंथर ने शिकार कर लिया था, जिससे बदला लेने के लिए वहाँ के एक ग्रामीण ने उस पर जहरीला जो जहर डालकर और उसके वो मादा और उसके 2 शावक उसमें भी जहरीला पदार्थ खाने से उसके जो गाय का मांस है जहरीला खाने से उसकी मौत हो गई थी। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें मुलजिमों को पकड़ा, उनके खिलाफ विचारण चल रहा है। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो होती रहती है। तो इसके लिए जरूरी है कि वन विभाग ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हम अलवर के जो निवासी हैं, क्योंकि सरिस्का ही हमारी धरोहर
राजभर है, और राजभर की जो पहचान है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरिस्का से है, जिसमें हम सब लोगों की, वन्य जीव प्रेमियों के, ऑल ओवर के आम नागरिक की, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी सरिस्का को बचाने का हर संभव प्रयास करें। उधर प्रकृति मित्र संघ से जुड़े वन्य जीव प्रेमी लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि जंगल में बिजली के तारों का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा सिंगल फेज के बजाय 3 फेज की बिजली दी जा रही है। वहीं ज्यादातर लोग अपनी सुरक्षा के लिए तारों को खुला छोड़ देते हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मानवीय गलती, अगर वहाँ बिजली नहीं जाती तो ये लियोपार्ड नहीं मरते। तो सबसे बड़ी गलती तो मानवीय गलती है। हो क्या रहा है कि सब लोगों को ज़मीनों की कीमतें बढ़वानी है, सबको चाहिए लाइट, सबको चाहिए सुविधाएं। जंगलों पे इस तेज़ी से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, या जंगल ही ख़त्म होते जा रहा है, मेरा तो ये कहना है। और फिर ऊपर से चकाचौंध वाली ये लाइटें, तो निश्चित रूप से वन्य जीवों के लिए बड़ा घातक है, जिसका परिणति में हमने देखा कि कल उनकी जो हमें जानकारी में आ गया, कितनी घटनाएं कैसे घटती होंगी हमें सब मीडिया के माध्यम से नहीं मालूम पड़ता। चूँकि लियोपार्ड का मामला था, 3 लियोपार्ड का, क्योंकि वो जगह वैसे भी सेंसिटिव है। कुछ पिछले साल ही 2022 की बात है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि 3 लियोपार्डों की डेथ अलग अलग वो जहर वहर के मामले से हुई थी। तो देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी गलती है कि जंगलों के पास GSS यानी विद्युत 3 फेज़ की जो विद्युत लाइट लगाने की व्यवस्थाएं पिछली सरकार में भी चल रही हैं, और शायद ये सरकार भी उसी नीति पे काम करेगी। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और ऊपर से जो सरिस्का या वन विभाग है, ये भी आँख मूंछ के रेवड़ियाँ बांट देता। कोई कनेक्शन की फाइल लगाओ, ये तुरंत उसको खेती के नाम पर या फोडर लाइटिंग के नाम पर हो जाता है। अगर लाइट भी दी तो 1 फेज़ की रखते, आप 3 फेज़ की लाइट दे रहे हैं, 11,000 वाट की लाइट दे रहे हैं, तो जंगल में तो तेज़ी से खतरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक समस्या होती है कि जब क्या है कि अब तेज़ी से लोगों के फार्म हाउस बनाने का फैशन चल रहा है, या कमर्शियल एक्टिविटीज़ जंगलों के आसपास करने का जो माहौल चल रहा है, तो उसमें उनको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने खेत की सुरक्षा के लिए, अपने आवास परिसर की सुरक्षा के लिए फेंसिंग कर देते हैं। उसमें भी हल्की फुल्की लाइट छोड़ देते हैं। अब हल्की फुल्की लाइट की जगह बड़ी लाइट भी छोड़ देंगे। तो सबसे अच्छा जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है कि भाई सोलर पैनल वाली एनर्जी, उस पर काम होना चाहिए। और मेरा मानना है कि सरकार को एक सख्त एक्शन लेके, और इसके लिए कोर्ट का भी जाया जा सकता है कि सख्त जंगल के पास कोई लाइट का कनेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए। केवल सोलर पैनल से आप लाइट लगाइए, जिससे जितनी उपलब्ध हो जाए उतनी होगी, जिससे हमारे वन्यजीव और सबके वन्यजीव, प्रकृति ये तो राष्ट्रीय असेस्ट है। कोई आप लोकेश खंडेलवाल की तो वन्यजीव है नहीं, हर कोई वन्यजीव प्रेमी होता है। पर जैसे क्या होता है, घर में हमारे चूहे हो जाते हैं कई बार, तो घर की लेडीज ये तो कहेंगे जब पकड़ के इसे छोड़ आइए, पिंजरा लगा देते हैं। पर जो लोग थोड़े से ज़्यादा कौन लोग वो गोलियां गिर के उसे मार देते हैं। बिल्कुल यही समस्या होती है। क्या है कि जैसे बगेरे मवेशियों खाना शुरू कर देते हैं, तो मवेशी कीमतों को जानकर लोग क्या करते हैं, अरे तो अलसेट है, कभी हम पे हमला नहीं करते, हमारे परिवार पर हमला नहीं करते, तो वो मारने की प्लानिंग बना सकते हैं। तो ऐसा मे भी पॉसिबल, ये भी संभव है कि जो हमें इलेक्ट्रिक का दिख रहा है प्रथम दृष्टि से, वो इलेक्ट्रिक का कोई ये भी कारण हो सकता है, उन्हें किसी भी रूप में एक सुनियोजित योजना बना के उन पे करंट छोड़ा गया हो, कहीं तार गिर दिए हो, या पता हो कि रास्ता इधर से आता जाता है, ये भी संभव है। ये सब जांच का विषय है। और मेरा मानना है कि हम हाई लेवल पर इस बात के लिए लिखेंगे। हमारा एक जिम्मेदारी बनती है वन्यजीव पर। जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक पब्लिक में इस बात की जागरूकता नहीं आएगी कि वन्यजीव भी जिस तरह से हमारा परिवार होता है, वो हमारा परिवार है, उसकी भी सुरक्षा का काम करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम ही तो जंगलों में गए हैं, हम ही तो जंगलों में खेत बनाए, हम ही तो जंगलों में होटल बना रहे, हम ही तो जंगलों में फार्म हाउस बना रहे। पहले तो वो वास्तव में जंगल थे। धीरे धीरे अब एक बड़ी समस्या और आती है जंगल में, जैसे आप और मेरा विवाद हो जाए तो हम कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, लेकिन जंगल की ज़मीन जब तोड़ता है तो बेचारा वन्यजीव ये मजबूर होता है कि वो कोर्ट कचहरी नहीं जा सकता, वो तो बेबस हो जाता है। तो उसमें हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो ग्रामीण जन हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वन्यजीव प्राणी हो, चाहे मास्टर हो, चाहे पटवारी हो, वो इन सब की निगाह रखे। उसे वन्यजीवों को जब तक हम अपना परिवार नहीं मानेंगे, तब तक इस समस्या का हल मेरा मानना बड़ा कठिन है। उधर राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त वन्य जीव प्रेमी राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया कि पहले भी इस क्षेत्र में वन्य भूमि पर अवैध कब्जे, निर्माण और अवैध खनन की शिकायतें सामने आई है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। इसके अलावा वन क्षेत्र में विद्युत लाइन की स्वीकृति किसने दी, इसकी जांच भी जरूरी है। पहले भी यहाँ वन्य जीव को जहर देने का मामला सामने आया था। वहीं सिद्ध ने मुख्य वन संरक्षक को पत्र भेजकर इस प्रकरण की जांच एवं लापरवाह लोगों को दंडित करने पर जोर दिया है। डेरा में दोबारा पैंथर की मौत हुई है, पिछले साल भी यहाँ इसी तरह की मौत हुई थी। ये निश्चित रूप से बता तो ये रहे कोई बिजली के उससे हुआ है करंट, लेकिन बिजली से हुआ है वो भी इनकी नेग्लिजेंसी तो है, क्योंकि जंगल के रिजर्व जंगल में बिजली पहुँची कैसे, बिजली के तार और उसमें इस तरह की लापरवाही, तो कहीं ना कहीं
फॉरेस्ट की जहाँ लापरवाही है वहीं बिजली विभाग की भी लापरवाही है। वो ये कह रहे हैं कि शाम को हमने लाइट बंद कर दी, उसके बाद ड्रिप मार गया, और ये 10 बजे की मौत का कारण बता रहे हैं। अर्थात 4 घंटे तक का इनको कोई उसकी मॉनिटरिंग खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग इनकी प्रॉपर नहीं है। और जब यहाँ टाइगर की भी साइटिंग है, यहाँ पैंथर की साइटिंग है, तो तीन पैंथर का एक साथ मरना से सस्पेक्टेड करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं शिकारी, और पिछली साल भी यहीं पर मौत होना, तो ये जांच का विषय है। न केवल ये वन जीवों की मृत्यु के सवाल है, बल्कि अवैध खनन और अवैध कटान और उसका भी यहाँ और अतिक्रमण का भी जो मामले हैं वो आए दिन आते रहते हैं हमारे सामने, और उनके विभाग को कहते रहे, लेकिन विभाग उसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी उतनी नहीं दिखा पा रहा। तो बड़ा दुखद विषय इस बात का हो रहा है कि दोनों पर्यावरण मंत्री और सचिव इस अलवर में थे, और उस दौरान इस तरह की दुखद घटना होना, ये मतलब इस तरह से एक तरह से ये भी बता रहा है कि विभाग को शायद हो सकता है लोग चैलेंज भी कर रहे हों, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुल मिलाकर यदि जंगल और वन्य जीवों को संरक्षित करना है तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी होगी।